आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इंटीजर्स की इंट्रोडक्शन और 6.1 एक्सरसाइज के 1 to लेके 5 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, in each of the following pairs which number is to the right of the other on the number line। अब नंबर लाइन हमको पता है, नंबर लाइन हम एक बना लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है 0 से इधर जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव आता है और 0 से इधर जाते हैं तो हमारा नेगेटिव आता है। इन्होंने क्या बोला है कि नंबर लाइन के अकॉर्डिंग बताओ कि दो नंबर के पेयर दिए हुए, कौन सा नंबर दूसरे नंबर के राइट साइड पे आएगा, यानी कि इस साइड पे आएगा, इस तरफ आएगा। कौन सा नंबर इधर, कौन सा नंबर इधर आएगा। तो ये नंबर लाइन के बिना भी हम इसको इमेजिन करके भी कर सकते हैं कि जो नंबर बड़ा है ऑब्वियसली वही हमारा राइट साइड पे आएगा। क्लियर। पहला क्वेश्चन है 2 और 9। अब 2 है, 2 के बड़ी 9 आएगा, इसका मतलब 9 जो है हमारा 2 के राइट में आएगा। विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द 9 इज टू द राइट ऑफ 2। 9 नंबर जो है 2 के राइट साइड पे आएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, -3 और -8। मैंने कहा था जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर हमारा राइट साइड पे आएगा। अब ये -3 और -8 तो हमारा और आगे चला जाएगा, तो -3 -8 के राइट साइड पे है, राइट साइड ग्रेटर। तो क्या हो जाएगा, -3 इज द राइट ऑफ -8। ये आप खुद स्टेटमेंट लिख सकते हो, मैं आपको सिर्फ आंसर बता रही हूं कि 9 हमारा राइट पे आएगा और इधर हमारा -3 जो है राइट पे आएगा -8 के। क्लियर। 0 और -1, ये तो बहुत इजी है, 0 और -1। तो 0 और -1 में क्या पता, 0 ही हमारा -1 के राइट में आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। 0 इज टू द राइट ऑफ -1। ये स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसे आपकी मैडम बताते हैं आप उनको अकॉर्डिंग लिख सकते हो, पर आंसर्स हमारे यही है। डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हो कि 0 जो है वो राइट पे होगा। नेक्स्ट वाला है -11 और 10। -11 और 10 ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ, 10 हुआ, जो पॉजिटिव में आ रहा है। एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव है, तो सिंपल है 10 ही हमारा जो है आंसर आएगा। 10 हमारा आएगा राइट, 10 राइट ऑफ -11। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, 10 नंबर जो है -11 के राइट में आएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है -6 और +6। ये भी सबसे इजी है, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर ही हमारा राइट पे आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6। 6 जो है वो राइट साइड पे आएगा। नेक्स्ट हो गया 1 एंड -100। अब -100 मतलब तो लगता है बहुत बड़ा नंबर है, हो सकता है माइनस जो 100 है वो बड़ा नंबर हो, राइट पे आएगा, पर नहीं। 100 के साथ लगा हुआ नेगेटिव का साइन, इसका मतलब ये बहुत छोटा नंबर है। 1 हमारा -100 से बहुत ही बड़ा नंबर है, तो हमारा 1 जो है राइट साइड पे आएगा। तो यहां पर भी आएगा 1 इज टू द राइट ऑफ द नंबर 100। क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। ये गिवन पेयर्स दिए हुए, इनके बीच के बिटवीन में हमें इनको इंक्लूड नहीं करना है, इनके अलावा इनके बीच में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं वो हमको लिखने हैं। और लिखने क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़ा। तो 0 से लेके -7, तो -7 यानी कि माइनस वाला भी, इसमें मैं नंबर लाइन नहीं बनाऊंगी, आपको वैसे ही ये नंबर्स करना सिखाऊंगी। ठीक है,
जीरो और -7 में सबसे छोटा कौन सा है? जीरो है कि -7 है? नेगेटिव नंबर छोटा होता है, तो -7 हमारा छोटा हो गया। तो हमको इंटीजर्स बिटवीन लिखने हैं, तो -7 नहीं लिखेंगे, -7 के बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा आता है? -6। तो -6 से लेके हमको 0 के तक ये नंबर्स लिखने हैं। तो क्या आएगा? बस आपको लिखना है। -6 के बाद क्या आता है? -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, क्योंकि इसके बाद आ जाता है 0। तो हमारे 0 और -7 के बीच में ये नंबर्स आते हैं। अब हम 0 से उल्टा -1, -2 भी लिख सकते थे, पर इन्होंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये छोटा ही उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, तो हमने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके बिटवीन के नंबर्स लिख लिए। नेक्स्ट पेयर क्या है? -4 एंड 4। यहाँ पर भी हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो नेगेटिव नंबर हमारा छोटा होता है, तो नेगेटिव से ही शुरू करेंगे। तो -4 नहीं लिखना, -4 से बड़ा नंबर हमारा कौन सा आता है? -3। तो -3 के बाद हमें 4 तक यानी कि 3 तक हमें नंबर्स लिखने हैं। फिर आएगा -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो ये हो गए हमारे नंबर -4। इसके बाद -4 आएगा और इसके इधर 4 आएगा, तो इसके बिटवीन के नंबर्स हो गए। -8 एंड -15, अब ये दोनों ही माइनस नंबर है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। मैंने आपको बार बार बताया है, जितना माइनस का नंबर बड़ा होगा उतना ही वो नंबर सबसे छोटा होगा। उल्टा चलता है, नेगेटिव में हमेशा उल्टा चलता है। जो नंबर दिखने में बड़ा लग रहा है वो सबसे छोटा होता है, और जो दिखने में छोटा लग रहा है वो उससे नंबर से बड़ा होता है। नेगेटिव में बोल रही हूं मैं, पॉजिटिव में नहीं। तो यहाँ दोनों नेगेटिव नंबर है, तो दिखने में हमको ये नंबर बड़ा लग रहा है -15, तो हमने -15 से शुरू करना, मतलब -15 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके बिटवीन में नंबर लिखने हैं। तो -15 के बाद कौन सा नंबर आता है? हमको जाना उल्टा, -15 से 8 तक जाना है। तो हमने लिखनी कौन सी है? उल्टी गिनती लिखनी है और लगाना है साइन माइनस का। तो 15 के बाद क्या आ गया? -14 आ गया, फिर -13 आ गया, -12, -11, हमें लिखना कहाँ है? 8 तक। फिर आया -10, फिर -9, -8 तक लिखना था। तो ये -8 हमें नहीं लिखना है, क्योंकि इसके बीच के बिटवीन में लिखने। यहाँ आया 15 और यहाँ आया -8, तो 14, 13, 12, 11, 10, 9 ये हमारे -8 और -15 के बीच के नंबर हो गए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? नेक्स्ट वाला क्या है? -30 एंड -23। यहाँ पर भी हमें देखना है, जो छोटा नंबर है वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा, और जो बड़ा नंबर है वो छोटा होगा। तो -30 हमारा 23 से बड़ा है, पर माइनस में है, तो ये वाला नंबर हमारा क्या हो गया? छोटा नंबर हो गया। ठीक है, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े में लिखना है, तो -30 से ही स्टार्ट करेंगे। -30 के बाद उल्टी गिनती क्या स्टार्ट होगी? -29, -28, -27, -26, -25, -24, क्योंकि -23 इसके बाद आ जाएगा, हमको उनके बिटवीन के नंबर्स लिखने हैं। क्लियर? -29 से लेके -24, इसके बाद आ जाएगा -23। ठीक है, तो ये हमने हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिख दिए। मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछा जरूर करो। समझ में आ रहा है? बहुत इजी। एक बार अगर आपको इंटीजर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया कि ग्रेटर नंबर कौन सा है दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव में, तो आपके ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं हो सकते। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने बोला है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से ग्रेटर नंबर लिखने हैं, यानी कि हमको उसकी उल्टी गिनती लिखनी है। -20 से जो छोटे 19, 18 अगर हम उनको लिखेंगे, उल्टी गिनती लिखेंगे, तो हमारे वो ग्रेटर नंबर आएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया है। तो -220 से ग्रेटर नंबर हमें लिखने हैं 4 नेगेटिव। तो हमारे ग्रेटर किसके बाद क्या आएगा? -19, -18, -17, -16। हमने उसी फॉर्म में उसके आगे के उससे ग्रेटर नंबर लिख दिए। हम कोई भी ग्रेटर नंबर कोई भी लिख सकते थे, 20 से पीछे वाले कोई भी लिख सकते थे। ठीक है,
राइट फोर, नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, राइट फोर इंटीजर्स लेस देन -20। अब लेस देन यानी कि हमें इसके आगे के नंबर लिखने, लेस करने, छोटे करने, यानी कि -10 के बाद आएगा -11, -12, -13 एंड -14। ये नंबर हम बड़ा बढ़ते हैं उसमें लिख रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, लेस देन -20, -20 से छोटे नंबर है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इस चीज को एक बार प्रैक्टिस करोगे, ऐसे क्वेश्चंस की बार बार घर पे प्रैक्टिस करो कि इसमें अलग अगर ग्रेटर नंबर कौन, माइनस के नंबर्स लेके उनके नंबर्स लिखो कि इसमें इसका ग्रेटर कौन सा है, इसका स्मॉलर कौन सा है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन से नंबर माइनस में ग्रेटर होते हैं और कौन से स्मॉलेस्ट होते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूजन है, तो नंबर लाइन रफ में बना के, सारे नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, जितने नंबर्स हमको बोले हैं उसके पास के नंबर लाइन हम जीरो से नेगेटिव में या पॉजिटिव में बना के उसको रीचेक कर सकते हैं। क्लियर? तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, हमें स्टेटमेंट्स नहीं बताना है कि ट्रू और फॉल्स, और ये भी बताना है कि अगर वो फॉल्स है तो उसकी करेक्ट स्टेटमेंट करके बतानी है। For the following statements, write true or false. If the statement is false, correct the statement. ठीक है? -8 is to the right of -10 on a number line. अब आप सोचो, जब हम नंबर लाइन में माइनस की तरफ जाते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, 10 से हमारा 8 राइट साइड पे आ गया। आप खुद इमेजिन करके देखो, नंबर लाइन में बहुत बारी कर चुके हैं, अब इसे आप खुद इमेजिन कर सकते हो। तो -8 जो है -10 के राइट साइड में ही होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी हो गई ट्रू। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन। अब हमें पता है कि राइट साइड में जाते हैं तो हमारे नंबर इंक्रीज होते हैं, तो अब 0 से जब हम नेगेटिव में जाते हैं तो हम 1 2 3 4 उल्टा लेफ्ट साइड को लिखते जाते हैं। तो यहां पर बोला -50 जो है -100, -100 इज टू द राइट ऑफ -50। जब हम इधर नेगेटिव लिख रहे हैं तो पहले -50 आएगा, फिर ही तो -100 आएगा। अगर हम नेगेटिव माइनस के नंबर्स लिख रहे हैं तो -50 पहले आएगा, -100 बाद में आएगा, तो -100 के राइट में -50 हुआ ना। उन्होंने बोला -100 इज टू द राइट ऑफ -50, उन्होंने उल्टा बोल दिया। हमारा आना चाहिए था -50 इज टू द राइट ऑफ -100, उन्होंने उल्टी स्टेटमेंट बोल दिया। हमें 50 जो है 100 से राइट साइड पे आ रहा है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, फॉल्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, -50 is to the right of -100 on a number line। क्लियर? खुद सोच के देखना, मुझे कमेंट करके फटाफट से बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं। सी पार्ट, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। अभी हम लोगों ने कितना सीखा है, 0 से जब हम माइनस की तरफ जाते हैं तो नंबर जो है हमारे और छोटे 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 होते जाते हैं, लेफ्ट साइड को बढ़ेंगे तो नंबर डिक्रीज होते जाते हैं। तो -1 कैसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है, 0 के बाद सबसे पहले तो -1 आता है। नेगेटिव इंटीजर्स में तो कोई एंड ही नहीं है नंबर्स के, तो एंड जितने आज 100 200 500 1000 जो भी नंबर आ रहे हैं वो सारे स्मॉलेस्ट में आएंगे, जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो स्मॉलेस्ट होते जाएंगे। तो स्टार्टिंग हमारी -1 से ही होती है, 0 के बाद -1 ही आता है, तो -1 इज द ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हम लिखेंगे ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर is -1, not smallest। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, -26 इज ग्रेटर देन -25। ये भी हम लोग कितनी बारी पहचान चुके हैं कि जो माइनस में देखने में छोटा लगता है वही माइनस में बड़ा नंबर होता है। ये हम बता चुकी हूँ आपको, इन्होंने बोला है 26 को बोला 25 से बड़ा है, तो ये वाला फॉल्स हो गया। ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो यहां पर आ जाएगा स्मॉलेस्ट, -26 is small
स्मॉलर देन -25। क्लियर, समझ में आ रही है? मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछना, और अगर पसंद आ रही है क्वेश्चन तो लाइक जरूर करना। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10, हम वो भी कर लेते हैं। फाइनली हम इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा है ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। नंबर लाइन ड्रॉ करके जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर्स देने। Which number will be reached if we move 4 numbers to the right of -2? -2 का राइट माने इस डायरेक्शन, और कितने स्टेप्स चलने हैं? 4 नंबर्स। तो -2 के बाद ये हो गया 1 2 3 एंड 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर क्या आ गया? 2। जब हम 4 स्टेप्स -2 से राइट साइड को मूव करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? हम पॉजिटिव नंबर 2 यानी +2 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, नंबर लाइन बना के आंसर्स देने, ये आप सब कर सकते हो, मुझे पता है आप सब लोग इतने इंटेलिजेंट हो कि क्वेश्चंस आप मेरे बिना बताए भी कर सकते हो। लास्ट उसके बाद है विच नंबर विल बी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। लेफ्ट में जाना है, 1 नंबर ये है, 1 से लेफ्ट जाना है। 1 2 3 4 एंड 5। तो कौन सा नंबर आया? -4 आया। तो आंसर हमारा क्या हो गया? -4। जब हम 1 से 5 नंबर्स लेफ्ट को जाएंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? नेगेटिव पे पहुंच जाएंगे, -4 पे पहुंच जाएंगे। सी पार्ट में क्या लिखा है? इफ वी आर एट -8। चलो ठीक है, हम लोग -8 पे खड़े हैं। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। अब -13 कहाँ आ रहा है? इधर आ रहा है। तो हमको किस डायरेक्शन में मूव करेंगे कि हम -13 पे पहुंच जाएंगे? हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? हम लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? लेफ्ट डायरेक्शन। इसका आंसर क्या आ गया? लेफ्ट डायरेक्शन। समझ में आ गया? नंबर लाइन पे देख के समझ में आ रहा है हमको आंसर। लास्ट पार्ट है इफ वी आर एट -6। अब हम -6 पे आ गए, -6 पे आ गए। ऑन द नंबर लाइन इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। -6 से -1 की तरफ जाना है, ये है -1। -6 से -1 की तरफ जाना है, यानी कि राइट साइड को जाना है। पिक्चर देख के ही, नंबर लाइन देख के ही हमको आंसर समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया? राइट डायरेक्शन। तो ये एक्सरसाइज आज यहाँ पर खत्म होती है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, इंटीजर्स टॉपिक समझ में आ गया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो मेरे को लाइक जरूर करो। मेरी वीडियोस को देखते हो तो उसको लाइक जरूर किया करो, शेयर जरूर किया करो, और मुझे मोटिवेट करने के लिए कुछ कमेंट भी किया करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में हम नंबर लाइन पे एडिशन और नॉर्मली इंटीजर्स की एडिशन और सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। तो तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।